हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में जी ब्लॉकचेन की दुनिया का एक बड़ा ही अहम मुद्दा जिसे हम आज अंडरस्टैंड करने वाले हैं इस वीडियो में। बस अगले कुछ मिनटों में बड़े सिंपल भाषा के साथ, एग्जांपल के साथ, देसी बिंदास अंदाज में आपके सामने में रखने वाला मुद्दा हाइपर लेजर फैब्रिक का कि ये होता क्या है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न भैया इससे जुड़े हुए आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनके क्या उत्तर आपको लिखने हैं, बस ध्यान से सुनते जाइए मेरी बातों को। यार देखिए, कभी आपने ब्लॉकचेन की दुनिया में ऐसे ब्लॉकचेन के बारे में सुना है जिसके अंदर यार माइनिंग नाम की प्रक्रिया ही नहीं होती, मतलब जरूरत ही नहीं है माइनिंग करने की। साथ ही साथ वहां पे कोई क्रिप्टो नाम की चीज भी नहीं होती, ना माइनिंग हो रही है, ना क्रिप्टो हो रहा है, ना बहुत ज्यादा हैवी लोडेड पावर कंजम्पशन है। ये चल क्या रहा है? ऐसा कुछ ब्लॉकचेन नाम की ऐसी कोई चीज होती है? हां जी होती है, उसी को तो ये कहते हैं। यहां पे एक एंटरप्राइज ग्रेड परमिशन्ड ब्लॉकचेन की हम बात कर रहे हैं, जो कि ब्लॉकचेन फॉर बिजनेसेस कहलाता है, जिसमें आपको क्रिप्टो की कोई जरूरत नहीं। अगर क्रिप्टो की कोई जरूरत नहीं, माइनिंग की कोई जरूरत नहीं। ये बात समझनी। चलिए थोड़ा और इसे डिटेल में फॉर्मली और एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर्मली देखिए, आपके सामने मैंने ये चीज रख दी है, बहुत ज्यादा हैवी लोडेड टर्मिनोलॉजी के साथ भैया यहां पर मैंने चीजें डाल दी है। एक एक करते हुए भैया डिकोड करते हैं। हाइपरलेजर फैब्रिक इज अ ओपन सोर्स एंटरप्राइज ग्रेड परमिशन्ड डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओपन सोर्स है, एंटरप्राइज ग्रेड, बिजनेसेस के लिए, परमिशन्ड यानी कि यहां पे भैया वेरीफाइड, जो आपके ट्रस्टेड जो रिस्पेक्टिवली मेंबर्स है उन्हीं के लिए अलाउड है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काम करता है। ऑब्वियसली बात है, यहां सेंट्रलाइज नाम की कोई चीज होती नहीं है। लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होस्टेड बाय लिनक्स फाउंडेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। उसके बाद इट इज डिजाइंड फॉर यूज इन एंटरप्राइज कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। फीचरिंग जिसमें भैया आपकी मॉड्यूलरिटी और प्लगेबिलिटी आर्किटेक्चर वो सपोर्ट किया जाता है। साथ ही साथ सपोर्ट फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसे यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म दिया जाता है जिसे कहते हैं चेन कोड। मतलब चेन कोड इज काइंड ऑफ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिस्पेक्टिवली हाइपरलेजर। रिटर्न जिसे किस में लिखा जाता है, किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, जनरल पर्पस लैंग्वेज जैसे गो, जावा, है ना, ये जो आपकी लैंग्वेजेस है इनमें आप इनको लिख सकते हैं। A permissioned network model where all the participants have known entities, डेफिनेटली यहां पे भैया सब जो है जाने पहचाने हैं, कोई भी अननोन नहीं। जैसे कि भैया आपके बिटकॉइन में जो है कोई किसी को जानता नहीं, एकदम खुला मैदान, पूरा पब्लिक एनवायरमेंट है, ये प्राइवेट है। इसमें भी भैया जैसे कि अपना बोलते हैं ना गेटेड सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी में रहते हो प्रॉपर गेटेड है, वहां पे भैया जो है आपका वेरीफाई करने वाला जो सिक्योरिटी गार्ड साहब है वो वहां पे बैठे हुए हैं, वो वेरीफाई करता है तू सोसाइटी का मेंबर है क्या, अंदर जाएगा। नहीं है, कोई भी नहीं जाएगा अंदर, ऐसा कोई भी घुसेगा नहीं। ये बात अपने को समझनी है। तो यहां पे फ्लेक्सिबल कंसेंसस मैकेनिज्म, यस, एक एग्रीमेंट पे आना है तो वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, सबकी यहां पे जो है एग्रीमेंट पे जो है सारी चीजें आपकी कंक्लूड होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए, वो सारी बातें यहां पे आ जाती है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं, सिंपल वे में अंडरस्टैंड करते हैं। बिटकॉइन इज अ पब्लिक ब्लॉकचेन, ये तो हम सब जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि ये पब्लिक है, खुला मैदान है भैया, कोई भी आओ कोई भी जाओ, जैसा खेलना खेल के जाओ, बराबर है। लेकिन एनीवन जॉइंस एनोनिमस एंड माइंस टू वेरीफाई, ये बेसिक बातें तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरलेजर फैब्रिक इज अपोजिट ऑफ इट, इट इज लाइक अ प्राइवेट मेंबर्स ओनली क्लब फॉर कंपनीज। ये सिर्फ कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए एक प्राइवेट ओनली मेंबर क्लब है, ये बात समझनी है। एवरीवन हु जॉइंस इज वेरीफाइड, उसे वेरीफाई किया जाता है और वो नोन होता है। यहां क्या होता है जी, यहां पे वेरीफाई इतना नहीं, कोई भी आ रहा है कैसे भी जुड़ रहा है, और ये अननोन वाला फंडा यहां पे मौजूद होता है, इसीलिए इसे पब्लिक कहा जा रहा है, एनोनिमस कहा जा रहा है। ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए। एंड देन कंपनीज लाइक, अभी अगर आप प्रॉपर जैसे वॉलमार्ट वगैरह का एग्जांपल लोगे, आईबीएम का एग्जांपल लोगे, ये एक्चुअली इसे यूज करते हैं टू ट्रैक द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द रिकॉर्ड्स एंड रन द बिजनेस। पूरी की पूरी जो आपकी स्ट्रक्चरिंग है वो यहां पे आप एम्बेड कर सकते हो आपके रिस्पेक्टिवली बिजनेसेस के रिगार्डिंग, जो भी प्रोडक्ट्स और शेयर रिकॉर्ड्स और रिस्पेक्टिवली आपका प्रोडक्ट कौन सा कहां से आया है, क्या उसकी डिटेल्स है, वो सारी की सारी यहां पे आपकी रह सकती है, प्रोसेस हो सकती है विदाउट एक्सपोजिंग द प्राइवेट डेटा टू द पब्लिक। ऑब्वियसली बात है, आपके जो इंटरनल डेटा, इंटरनल ट्रांजैक्शन, इंटरनल डिटेल्स जो किसी भी कंपनी के होते हैं, वी डोंट वांट इट टू एक्सपोज इट टू डायरेक्टली पब्लिक, ओपन नहीं करना चाहते भैया सीधी तरीके से, हम उसे प्राइवेट रखना चाहते हैं और अपने जो मेंबर्स जो वेरीफाइड हैं, जो ट्रस्टेड हैं, जो नोन हैं, बस उन तक ही उसका प्रदर्शन जो है वो हम करना चाहते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं।
गेटेड बिजनेस पार्क आप समझ लीजिए, जहां पे बहुत सारी कंपनी शेयर वन सिक्योर इंटरनल डेटाबेस, जहां पे भैया ये सारा का सारा उनका जो डेटा है, जो ट्रांजैक्शंस है, उनके रिस्पेक्टिवली कंपनीज के रिलेटेड जो भी पॉलिसी डेटा, वो सबका सब वहां पे लेट से मौजूद है। और ये काफी हद तक ज्यादा ट्रस्टेड हो जाता है, पब्लिक नहीं है, प्राइवेट वाला फंडा यहां पे चलता है। परमिशन्ड नेटवर्क, ये टर्म क्या कहलाती है यहां पे? ओनली वेरीफाइड कंपनीज, जैसे कि कंपनी के आपके मेंबर्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, नॉट ओपन टू पब्लिक अनलाइक बिटकॉइन। ये वाला सिंपल फंडा एक हो गया। पीयर्स, अब ये पीयर्स भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ईच कंपनी रन्स इट्स ओन सर्वर, जिसे हम पीयर कहते हैं, दैट होल्ड्स अ कॉपी ऑफ द शेयर्ड लेजर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी गेटेड सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, उस गेटेड सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के जो नियम है, कानून है, तौर तरीके हैं, जो रूल बुक है, वो हर सोसाइटी मेंबर के पास होते हैं। आप बात समझ पा रहे हो? तो वो सब अपने अपना सेपरेट जो है वो मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, ये बात अपने को समझनी है। उसके बाद ऑर्डरर, ऑर्डरर वाला फंडा क्या है जी? बड़ा सिंपल है। अ ट्रस्टेड सेक्रेटरी, मतलब आपके जो सोसाइटी उसका सेक्रेटरी, वो क्या करता है, एक दिन डिसाइड करता है कि भैया इस बक्से में जो कंप्लेन बॉक्स है, इसके अंदर या सजेशन बॉक्स है, इसके अंदर भैया सब फ्लैट ओनर्स जो है अपना सजेशन डालेंगे। तो एक बार भैया सबने अपना सजेशन उस बक्से के अंदर डाल लिया, उसके बाद अपना जो सेक्रेटरी भाई साहब है वो सारे पर्चों को निकालते हैं, एक ऑर्डर में रखते हैं, उसके बाद उनको कंक्लूड करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं और सबके सामने पेश कर देते हैं कि अब से भैया सोसाइटी में ऐसा ऐसा होगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ज्यादा एफर्ट वेस्ट नहीं हो रहा, और साथ ही साथ भैया कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, और कंसेंस जो एग्रीमेंट है सबका, वो एक चीज के ऊपर बड़े इजीली मीटअप कर जाता है। वही चीज यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं। ऑर्डर जो आपका ट्रस्टेड सेक्रेटरी हु कलेक्ट्स ऑल द ट्रांजैक्शंस जो कि अलग अलग भैया कंपनी से आ रहे हैं, एंड पुट्स देम इन अ राइट ऑर्डर एंड अनाउंसेस देम टू एवरीवन, एंश्योरिंग नो कॉन्फ्लिक्ट्स विथ ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। उसके बाद बात करते हैं भैया चैनल। चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भले ही आपका ये प्राइवेट ग्रुप है या फिर एक प्राइवेट ब्लॉकचेन जैसे अपन कहते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप प्राइवेटली कुछ मेंबर्स किसी कुछ और मेंबर्स से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी सोसाइटी, गेटेड सोसाइटी, प्राइवेट सोसाइटी, लेकिन उसके अंदर भी फ्लैट नंबर 101 वाला 201 वाले के साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर सकता है। तो वो व्हाट्सएप क्या है? वो व्हाट्सएप के साथ जो उसने कनेक्ट किया, जो कम्युनिकेट किया है, जो भैया एक तरीके से डेटा शेयर कर रहा है, वो क्या है? वो चैनल ही तो है। अ प्राइवेट कन्वर्सेशन रूम बिटवीन द सिलेक्टेड कंपनीज। यस, ये कंपनी इसका एक मेंबर वो सीक्रेटली भैया कम्युनिकेट कर रहे हैं। वॉलमार्ट एंड इट्स सप्लायर्स कैन शेयर द डेटा प्राइवेटली विदाउट अदर मेंबर्स सीइंग इट। तो भैया बाकी के मेंबर उसको देखे, ऐसा अपने को नहीं चाहिए। तो अपन जो है सीक्रेटली अपना खुद का एक चैनल एस्टैब्लिश करके उसके ऊपर भी अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। ये बात अपने को समझनी है। और फिर आखिरी मुद्दा जो यहां पे आता है, दैट यू कैन सी इट हियर, दैट इज कोड चेन। जैसे मैंने कहा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला फंडा, इट्स अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड रनिंग ऑन फैब्रिक, जैसे कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिंग द बिजनेस लॉजिक व्हेन सम कंडीशंस आर बीइंग मेट। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब सोसाइटी में अपन कहते हैं कि यार किसी ने अगर रूल तोड़ा, लेट्स से बहुत सारे रूल्स होते हैं वैसे हर सोसाइटी के, किसी ने भैया ऐसा पान की पीक मारी, अब वो सीसीटीवी में पकड़ी गई है बराबर है कि नहीं, तो भैया 500 रुपए फाइन है, एक पीक का 500, दो मारोगे तो 1000। तो जैसे जैसे पीक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अमाउंट की भी पीक जो है वो बढ़ती जाएगी। ये बात अपने को समझनी है। तो यहां सिंपल मामला है, जैसे पीक मारते हुए आप पकड़े गए, कैमरा में कैप्चर हो गए, आइडेंटिफाई किया ओनर कौन है, उसके फ्लैट के आगे जो अकाउंट है उसमें भैया आपका फाइन जो है वो दर्ज करवा दिया गया है। इसमें एक्सटर्नली बहुत सारे फैक्टर्स एक्सप्लिसिटली भैया मेंशन नहीं किए जाते हैं, ट्रिगर नहीं किए जाते हैं। ये सारा काम इंप्लिसिटली, ये ऑटोमेटिकली भैया एग्जीक्यूट हो रहा है एज पर योर बिजनेस लॉजिक व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशंस आर मेट। जैसी पीक मारी वैसे कंडीशन मीट हुई, ट्रिगर हुआ सारा का सारा मामला और आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ। ये बात अपने को समझनी है। तो ये था भैया हाइपरलेजर के मामले में जितनी भी सारी गतिविधियां, डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए वो शेयर मैंने आपके साथ कर दी। होपफुली ये सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।